आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थुवेहाय अप्पाणम विप्पसायै। समता की साधना के द्वारा अपने आप को विप्रसन्न बनाओ। आदमी प्रसन्नता का आकांक्षी होता है। प्रसन्न शब्द अपने आप में प्रसन्नता देने वाला शब्द और अर्थ का संबंध होता है। जिस शब्द का अर्थ हमें ज्ञात होता है तो वह शब्द हमारे चित्त को इफेक्टेड करने वाला बन जाता है अथवा बन सकता है। शब्द के अर्थ का ज्ञान न हो तो कई बार चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता। एक संत ने एक युवक से कहा कि नवकार मंत्र का जप किया करो। युवक पढ़ा लिखा था, उसने कहा क्या पढ़ा है नवकार मंत्र में, क्यों जप करूं मैं? केवल शब्द हैं, शब्दों को बार बार बोलने से क्या होगा, क्यों बेकार समय लगाऊं जप में। संत ने कहा देखो शब्द भी अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। नाम और रूप इन दोनों का हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ सकता है। शब्द और रूप, एक चित्र को देखते हैं, एक फोटो को देखते हैं, मन में श्रद्धा का भाव उमड़ जाता है। एक फोटो को देखते हैं, मन में कुछ द्वेष या आक्रोश का भाव पैदा हो सकता है। एक चित्र को देखने से भौतिक आकर्षण का भाव हो सकता है। चित्र अपने आप में निर्जीव है, जड़ है, परंतु उसमें रूप है। उसको देखने से चित्त पर तदनुसारी प्रभाव पड़ना संभव है। उदाहरण के लिए अपने गुरु का फोटो सामने आता है, जिनके प्रति श्रद्धा का भाव रहा है। अब गुरु का फोटो देखने से एक मन में गुरु की स्मृति, गुरु के प्रति सम्मान, श्रद्धा का भाव जाग जाता है। एक सामान्य गृहस्थ का फोटो देखा जाएगा तो श्रद्धा का भाव नहीं भी उमड़ता है। और कोई बाह्य स्थिति के चित्र वाले रूप को देखने से बाह्य आकर्षण पैदा हो सकता है। इसलिए हमारे साधु संस्था में भी कुछ व्यवस्था है कि साधु के रहने का मकान भी कैसा होना चाहिए। ऐसे चित्र नहीं होने चाहिए साधु के प्रवास के मकान में जो चित्र कहीं साधना में लगे हुए मन को कुछ असाधना की ओर ले जाए। ऐसे चित्र उस मकान में नहीं रहने चाहिए। धर्मस्थान होता है, धर्मस्थान में तीर्थंकरों के चित्र हों, गुरुओं के, आचार्यों के चित्र हों। जैसे भगवान महावीर का चित्र हो, आचार्य भिक्षु का चित्र हो। ऐसे चित्रों को देखने से ही धर्मस्थान में कुछ धर्म की भावना को वृद्धि, पुष्टि प्राप्त हो सकती है।
जैसे यहाँ परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का फोटो लगा हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का भी फोटो लगा हुआ है, तो गुरुओं का फोटो सामने आता है तो गुरुओं की स्मृति भी और मन में श्रद्धा का भाव भी उमड़ सकता है। भगवान महावीर का फोटो सामने आएगा तो वीतराग प्रभु, एक वीतराग प्रभु की स्मृति हो जाती है और श्रद्धा का भाव भी जाग सकता है। इसलिए आगम में कहा गया चित्त भित्तिम न निज्झाए, कि साधु ऐसी चित्र भित्ति को न देखे जो चित्र साधु की साधना की दृष्टि से ठीक न हो। कहीं आंख चली जाए तो तत्काल दृष्टि को वहां से हटा ले। कैसे? कि जैसे दोपहर में सूर्य की ओर देखेंगे दृष्टि नीचे हो जाती है, ज़्यादा देख नहीं पाएंगे सूर्य को, वैसे ही ऐसी चित्र भित्ति हो जो साधना के अनुकूल चित्र नहीं है, उन पर दृष्टि जाए, तत्काल दृष्टि नीची हो जाए या दृष्टि का प्रतिसंहरण कर लिया जाए, तो रूप का प्रभाव होता है। इसी प्रकार शब्द का भी प्रभाव होता है। एक शब्द सुनेंगे मन में एक भाव जागेगा, दूसरा शब्द सुनेंगे दूसरा भाव जागेगा। उदाहरण के लिए किसी ने आपका कोई काम कर दिया, आप बोलेंगे थैंक यू, कितना अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सुनते ही उसे प्रसन्नता, मुझे थैंक यू कह दिया है। और कोई मिला बेवकूफ कहीं का तो मन में आक्रोश का भाव, क्या कह दिया। शब्द का कितना असर हमारे मन पर होता है। तो रूप का असर है तो शब्द का भी असर होता है। एक तो भगवान महावीर का नाम ले कि प्रभु का नाम ले रहा हूं, एक किसी अवांछनीय आदमी का नाम लेंगे तो नाम अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आदमी का नामकरण किया जाए तो नाम भी गरिमापूर्ण हो तो अच्छा रहे, कि नाम भी बढ़िया, जिस नाम से भी कोई प्रेरणा मिल जाए। जैसे हमारे संत हैं, कोई मुनि मुदित कुमार है, कोई नमन कुमार है। नमन, एक नमन की शब्द नमन अच्छा, एक मुदित यानी प्रसन्न रहना। तो नाम से प्रेरणा मिले ऐसा बढ़िया नाम। एक टिंकू पिंकू ऐसे कह दिया तो कोई इतना अर्थ कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। तो नाम भी अर्थवान हो, अच्छा अर्थ देने वाला हो, उस नाम का महत्व है। हमारे साधुओं के नाम होते हैं, हम प्राय एक अच्छा नाम देने का प्रयास भी, नाम अच्छा हो, उस खुद को भी नाम से प्रेरणा मिल सके, नाम बोलने में भी अच्छा लगे। इसलिए प्राय आजकल दीक्षा होती है, नया नाम, उसको गृहस्थ जीवन का नाम हटा करके प्राय नया नामकरण हम लोग कर देते हैं, मुनि जीवन का नाम। तो वह संत युवक को बता रहा था कि जप किया करो नवकार मंत्र का, नमस्कार महामंत्र का। तो वो बोला शब्द में क्या पड़ा है, क्यों फालतू समय लगाऊं मैं। तो संत ने कहा भाई शब्द का भी मन पर असर होता है, हो सकता है। मैं नहीं मानता इस बात को। सोचा कि थोड़ा पढ़ा लिखा है लड़का तो तरीके से ही समझाना चाहिए। तो संत ने थोड़ा सा एक जानबूझ करके बिना मन में आवेश किए कृत्रिम आक्रोश दिखाते हुए कहा, बेवकूफ कहीं का, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम तो बेवकूफ कह दिया उसको। बेवकूफ कहा, युवक गुस्से में आ गया कि आपने मुझे बेवकूफ कैसे कह दिया। मैं तो माँ के कहने से आपके दर्शन करने आया था, मैं तो आता ही नहीं था। माँ ने ज़्यादा फोर्स किया, तब मैं सोचा चलूँ आज माँ की भावना को पूरा कर दूँ, संतों के दर्शन करके आज, इसलिए मैं आया था और आपने बेवकूफ़ कह दिया। अब तो आपके पास आने का ही त्याग है मुझे।
अब संत ने कहा नहीं कोई खास बात नहीं, तुम बड़े अच्छे लड़के हो, बहुत बुद्धिमान हो। ऐसा कहा, अच्छा अब ठीक है, अब राजी हो गया वे। संत ने कहा देखो शब्दों का कितना असर होता है, मैंने बेवकूफ कह दिया, तुम गुस्से में आ गए। मैंने कहा तुम अच्छे लड़के हो, तुम बड़े खुश हो गए। यह शब्दों की करामात है, शब्दों का चमत्कार सा है। जैसे बेवकूफ कहने से तुम्हारे मन में आक्रोश आ गया, मैंने अच्छा लड़का कहा, तुम खुश हो गए। यह शब्दों का जैसे असर है, वैसे अरहंताणम सिद्धाणम बोलोगे, अर्थ के साथ ध्यान दोगे तो तुम्हारे में अर्हता सिद्धता का कुछ असर भी हो सकेगा, कुछ वीतरागता की ओर तुम्हारा प्रयाण हो सकेगा। इसलिए शब्द का भी महत्व है। तरीके से समझाने से लड़का समझ गया का अब मैं जरूर नमस्कार महामंत्र का जप करने का प्रयास करूंगा। तो हमारी दुनिया में यह शब्द का और रूप का बड़ा साम्राज्य है। शब्द और रूप से भरी हुई हमारी दुनिया है, परंतु शब्द का अर्थ के साथ गहरा संबंध होता है। अर्थहीन शब्द या अर्थ का बोध न हो, वे शब्द ज्यादा असर न भी करे। उदाहरण के लिए आप लोग मान लो संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, आप लोग अंग्रेजी, फिर भी आप इंग्लिश जानते होंगे कई, तो संस्कृत जानने वाले आप में से कोई बिरला भले कोई मिल जाए, प्राय संस्कृत के ज्ञाता आप में नहीं होंगे। हालांकि विद्यालयों में संस्कृत भी कुछ चलती होगी, जिसमें शब्द रूप भी होते हैं। जिने हैं जिनऊ जिनाहा जिनम जिनऊ जिनान जिनेन जिनाभ्याम जिनई जिनाय जिनाभ्याम जिनेभ्य जिनाथ जिनाभ्याम जिनेभ्य जिनस्य जिनयो जिनानाम जिने जिनयो जिनेषु हे जिनऊ हे जिनाह रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामानाम रामे रामयो रामेषु हे रामो हे रामा। ये शब्द रूप हैं संस्कृत के। ऐसे धातु भी, क्रिया भी है। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छतः गच्छामि गच्छावः गच्छामि गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छेह गच्छेतम गच्छेते गच्छेयम गच्छेव गच्छेमे गच्छतु गच्छतात गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतात गच्छतम गच्छते गच्छानि गच्छावे। यूँ रूप चलते हैं। तो आप लोगों को शायद इतने रूप याद न भी हों, परंतु आप अंग्रेजी कई जानते होंगे। जो भाषा आप जानते हैं उस भाषा में कोई आपको बात कहेगा तो उस बात को आप पकड़ सकेंगे। जिस भाषा को आप जानते नहीं उस भाषा में भले आपको 100 गालियां कोई दे दे, आप पर उसका क्या असर होगा। तो भाषा को जानेंगे तो उसके शब्दों का असर आपके मन पर ज्यादा हो सकेगा। इसलिए शब्द और अर्थ का गहरा संबंध होता है। हम शब्द का अर्थ समझ करके अच्छे मंत्र का जप करते हैं तो वह हमारे चित्त को प्रभावित करने वाला हो सकता है। तो चेतना को प्रसन्न करे। प्रसन्न शब्द का अर्थ क्या है। यूं तो खुश होना, प्रसन्न होना हो गया। प्रसन्न खुश। एक अर्थ है प्रसन्न का निर्मल। आचार्य हेमचंद्र की अभिधान चिंतामणि नाममाला में कहा गया, अच्छम प्रसन्ने नच्छम शादाविलम कलुषम चयत। अच्छा होना, प्रसन्न होना एक बात है। जैसे प्रसन्नमाकाशम, प्रसन्नमाकाशम, आकाश प्रसन्न है अर्थात आकाश स्वच्छ है, साफ है, अनभ्र है, बादलों से रहित है। तो प्रसन्न होना, निर्मल होना एक बात है। और निर्मल होगा उसका चित्त भी भले खुशी न कहें तो एक शांति से युक्त हो सकेगा। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल जाएगा।
निर्मलता को हमारा मन प्राप्त होता है तो आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो हम शब्दों का जप करके भी चित्त को निर्मल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। नमस्कार महामंत्र ऐसा मंत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे मंत्र का हम जप करें, सवेरे सवेरे माला जप ली जाए, कम से कम 21 बार हो जाए, अच्छा प्रयोग है। और जब कभी मानसिक उलझन लगे, हम अपने आराध्य मंत्र का स्मरण कर लें, ताकि चित्त को सुलझन प्राप्त हो सके, शांति प्रसन्नता प्राप्त हो सके, एक आलंबन हमें प्राप्त हो सके। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी स्वाध्याय भी करते थे, तो जप ध्यान की भी अपनी साधना भी करते थे, यथानुकूलता यथास्थिति। आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते थे। कितने प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में आचार्य प्रवर स्वयं सान्निध्य भी प्रदान करते थे। गुरुदेव तुलसी सामायिक का अभिनव प्रयोग कराया करते थे। असी आ ऊषा का जप, असी आ ऊषा, 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 असी। छोटा सा मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र। ए अरहत, सी सिद्ध, आ आचार्य, उ उपाध्याय, सा साधु। नवकार मंत्र की 5 शक्तियां, 5 तत्व इस असी आ ऊषा में समाविष्ट हो गए हैं। तो हम मंत्र का जप आत्म कल्याण के लिए करें। मेरे पास साध्वियां आ गई थी, नई नवदीक्षित कुछ साध्वियां थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा प्रयोग करो। मैंने उनको थोड़ा ध्यान का प्रयोग कराया भी। नमो सिद्धानम का दर्शन केंद्र पर बाल सूर्य के रंग के साथ उसको देखो, लिखा हुआ देखो, नमो सिद्धानम। बिना बोले केवल नमो सिद्धानम को देखो। यूं छोटे छोटे प्रयोग हैं जिन पर चित्त एकाग्र हो जाए, मंत्र पर एक साधना की दिशा में विकास हो सकता है। तो हम शब्द के महत्व को भी समझें और रूप की यथार्थ स्थिति को भी समझ सकें, दोनों से लाभ उठाने का प्रयास करें, तो हम सौफल्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।